हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। फाइनली हम और आप साथ में फिर से। यस, क्योंकि मैंने पोल किया था और उस पर आप लोगों की ओपिनियन मुझे जो मिली है, उसमें आप लोगों की जो डिमांड है वो है पॉडकास्ट। और कुछ लोगों ने बोला कि बहुत लंबा पॉडकास्ट करिए, बहुत लंबा। पॉडकास्ट तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग शॉर्ट करके करें, क्योंकि वो लंबा हो जाता है ऑटोमेटिकली जब हम शुरू होते हैं, जब मिल बैठते हैं दो यार, आप मैं और हमारी ऑडियंस। यस, तो ये सब होता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा तो जो टॉपिक है लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है वो तो यही है इब्राहिम, क्योंकि यही रायता फैला रहे हैं और लोग इन्हीं को देख रहे हैं। बाकी लोगों को देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। करेक्ट, हमें खुद नहीं टाइम मिल रहा है। जहाँ पे मतलब झूठ पकड़ने की गुंजाइश है वहाँ पकड़ा जाएगा। तो जनाब को बहुत दिन से मैडम की तबीयत को लेके एंजाइटी हो रही है, ऐसा जनाब ने बोला है। एंड जनाब ने बोला है कि हॉस्पिटल जा रहा था, ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए था नहीं, मैं आपको क्या बार बार दिखाऊं। मतलब इतने तो हॉस्पिटल के व्लॉग बना लिए, उसके बाद जनाब कह रहे हैं मैं क्या आपको बार बार हॉस्पिटल का विजिट दिखाऊं। जबकि वो भी रिकॉर्ड किया है जनाब ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाते हुए। तो जहाँ जहाँ जनाब हॉस्पिटल में जाते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब भी जनाब जाते हैं तो जनाब बकायदा तैयार होके गॉगल्स वॉगल्स लगा के, और उस दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालते हैं जनाब। जिस जिस दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं उस दिन गाना लगा के मैडम के साथ एक स्टोरी तो इंस्टाग्राम पे जरूर डालते हैं। अब तैयार हुआ हूं तो दिखाऊंगा तो है ही। तो फिर ये एंजाइटी कैसी है कि मतलब जब आप एक्चुअल में सीरियस जोन में जा रहे हो हॉस्पिटल, तब आपके मस्ती चढ़ी हुई है, लेकिन जब आपको ऑडियंस से बात करनी है तो आप कह रहे हो व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को चिप्पी की तबीयत को लेकर एंजाइटी हो गई है। एंजाइटी देखिए डिपेंड करता है कि एंजाइटी पर्सन एक्चुअली में ले रहा है कि एंजाइटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा बोलने के लिए कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप एंजाइटी की एक्चुअल बात करेंगे तो एक्चुअल एंजाइटी मेरे को नहीं बोलना है, वो ऑडियंस बोलेगी एंजाइटी। क्योंकि आप कहते हो आप अनफिल्टर्ड हो, आप सब चीज़ दिखाते हो, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि आप अनफिल्टर्ड हो और हर चीज़ आप अपनी ऑडियंस को दिखाते हो, तो उस हिसाब से हमें फील नहीं आता है कि आपके अंदर एंजाइटी ज़्यादा है या आप डिप्रेशन में हो। ओनली टेक इज दिस थिंग इज हैपेंस ओनली व्हेन जब आप जनाब के साथ कोई हादसा हो जाता है। हादसा इन द सेंस उनको काम नहीं मिल रहा है, या जनाब के साथ ये तो लेट्स बहुत से टाइम से हो रखा है, मतलब तो वही। फिर तो जनाब एंजाइटी और में है ही जनाब नहीं। का जब बीपी का उनको सुनने में आया था कि उनका बीपी हाई हो गया है, तो जनाब काफी टेंस थे और उस टाइम जनाब हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। वो तो आप लोग को खैर मालूम ही होगा। और फिर उसमें बताते हैं वापस आके कि मैं लो फील कर रहा था, काफी कोशिश देखो, करी। लो फील करना और मतलब लो फील करने का मतलब ये कि कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही, मेरा मूड नहीं अच्छा, मेरा मैं लो फील कर रहा हूँ, हाँ, बट एंजाइटी हो रही है। दिस इज एंजाइटी हो रही है अनफेयर एंड टुवर्ड्स बिकॉज पीपल हु ऑफ एक्चुअली गो थ्रू एंजाइटी। द अदर पर्सन, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, उसकी कंडीशन की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। तो दैट कॉल्स फॉर अ बिग थिंग कि ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको फील हो रहा है। बट वाई एज एन ऑडियंस या जो भी लोग हम लोग देखते हैं, हमको क्यों नहीं फील होता है? तो ये कंसर्न इतने इलोंगेटेड पीरियड के बाद ही क्यों दिखता है आपको? अच्छा, जब एंजाइटी हो रही है तो जब एक्चुअल में वो डायग्नोस हुआ था सेकेंड टाइम, उस टाइम कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई है एंजाइटी ना। नहीं थी, करेक्ट। अब जब जनाब क्या हुआ, एक जगह दिख गए, स्क्रिप्ट रीड करने गए थे शो को लेके, और बकायदा शो में पोस्टर भी जनाब का मैंने कुछ कुछ मतलब न्यूज पोर्टल्स में देखा कि वो जो लीड एक्ट्रेस है उस शो की, इडली रसम कुछ करके शो का नाम है, उसमें जनाब उस एक्ट्रेस के साथ खड़े थे और बताया गया था कि ये ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस काम करेंगे। करेक्ट। अब उसके बाद हुआ कि विवेक दहिया का नाम आ गया। ऑल ऑफ अ सडन इनको मतलब हाँ, और सॉफ्ट कर दिया गया। वो बालाजी जो प्रोडक्शन हाउस है उसका डिजिटल शो बना रहे थे वो, मतलब वो टीवी पे नहीं आता, वो राइट सिर्फ राइट राइट। यूट्यूब के चैनल पे उनके आता। ओके ओटीटी ओके ओके, प्लेटफॉर्म आप ओटीटी समझ लो एक प्लेटफॉर्म में, तरीके ओके से। ओके। तो जनाब को जब चीजें वर्कआउट नहीं हुई, चीजें वर्कआउट नहीं हुई जनाब के अकॉर्डिंग, उसी टाइम जनाब को याद आया कि मुझे मेरी बीवी की तबीयत को लेकर एंजाइटी हो रही है। तो ये कोइंसिडेंस है या फिर कोइंसिडेंस नहीं, दिस इज, मुझे तो लगता है कि जनाब का, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंटेंट की कमी बहुत ज़ोरों शोरों से है जनाब के पास, स्पेशली बिकॉज जनाब के पास कोई भी एक्चुअल टैलेंट तो है नहीं कि चलो वो अपनी फैमिली को घुमाने ले जा रहे हैं। तो उसमें बस जनाब को चाहिए कि यस यस मैन, हमारे आसपास यस मैन रहे, जो कि 4-5 जिनको हम लोग कहते हैं टॉम डिक हैरी लॉन्डे जो इनके साथ रहते हैं, वो इनको यस यस करते रहें। जनाब फील करें कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, यस मेरे सामने सब भाई भाई कर रहे हैं। जैसे सलमान को सलमान सल्लू भाई बोलते हैं, तो इनको भी भाई बुलवाते हैं अपने आप को, ताकि सब इनके आगे पीछे रहे। तो आई मुझे फील गुड, मैं गदगद रहूँ हमेशा, हमेशा खुश फील करता रहूँ कि मैंने अचीव कर रखा है लाइफ में। और द पॉइंट व्हेन समबडी थिंक्स कि उसने कुछ अचीव कर रखा है लाइफ में,
दैट्स द डाउनफॉल। और उसको जब रियलिटी चेक मिलता है कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया और आप कुछ अचीव कर भी नहीं पा रहे हैं, उसको तब उस इंसान को एक अजीब सी लो फीलिंग आने लगती है कि मैं कैसे साबित करूं जो मैं साबित कर रहा था। अब कैसे लोग यकीन करेंगे कि मैं कुछ उखाड़ सकता हूं। लेकिन वही है कि विवेक यस मैन हमारे साथ रहेंगे तो वो कहेंगे भाई आपने बहुत, आपकी एक्टिंग के आगे तो कोई है ही नहीं, तो हम फिर से अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेंगे। और सबसे बड़ी आई बात नॉट थिंक बियॉन्ड दैट, आई नॉट थिंक बियॉन्ड दैट, बिकॉज फिर से मुझे 4-5 लड़के हमारे आसपास हैं, ये जो हमारी फैमिली तो है, खुश रहो ना, हमें खुश रखेंगे कि आपने अचीव कर रखा है ऑलरेडी काफी कुछ। क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हो जो है नहीं? खुश रहो ना, क्यों साबित करना है? खुश रहिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्या दिक्कत है? वही तो स्लोगन। हाँ। लेकिन वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। प्यार बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन खुश नहीं रह पा रहे हैं। स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखोगे जाके, ओवर ड्रामेटिक, ठीक है, हाँ, ओवर ड्रामेटिक, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा एंजॉयमेंट था इनके बीच। हम ये नहीं डिनाई करेंगे कि कुछ भी नहीं था इनके बीच, बट द पॉइंट इज अभी वो चीज नहीं दिख पाती बिकॉज दिल से नहीं आ रहा है इनके। दे आर ट्राइंग फोर्स, दे आर फोर्सिंग हार्ड। दिल से नहीं आ रहा है। और दूसरा, हर एक इंसान को पता है कि ये मुझे एक मकसद से मिल रहा है। तो जब आपको ये पता होता है, जैसे आप किसी अपने नेबर के यहाँ जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप एक रॉ फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आपको बनावटीपन जो हमारा है नेचुरल, हाँ, लेकिन आपको पता होता है ये मुझसे मिल रहा है क्योंकि आज इसको व्लॉग निकालना है अपना, तो वो एक बनावटीपन झलकने लगता है। और हम 4-5 दिन से कोई खास बात नहीं हो रही हो हमारे आपसे बीच में, ठीक है, लेकिन हमें व्लॉग के लिए मिलना पड़ रहा है, तो वो एक कैलकुलेटेड, एक मतलब चेहरे पे मैनिपुलेशन टाइप की हंसी दिखाने की कोशिश करना, बॉन्ड अच्छा दिखाना। कुछ बेवकूफ लोग बोल रहे हैं कि जनाब ने शो को रिजेक्ट कर दिया। जो इंसान एक ऐसा सीरियल एक्सेप्ट कर सकता है, अजूनी, जो कि स्टार भारत कोई बहुत ज्यादा फेमस चैनल भी नहीं था, उसमें जो शो था वो भी न्यू कमर के साथ में, उसने जनाब ने खुशी खुशी उछल उछल के एक्सेप्ट कर लिया उस शो को। वो बालाजी प्रोडक्शन हाउस का ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के साथ में जो एक्टर को एक्ट करना है वो रिजेक्ट कर सकता है। एक ही कंडीशन है, या तो इसने जो रकम मांगी होगी वो उसको, देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म में कम पैसे मिलते हैं, ये तो अब ये इसने हो सकता है वो उम्मीद ना करी हो कि इसको 15-20 हजार मिल जाए पर एपिसोड, फिर इसको लग रहा होगा कि यार ये 15-20-30 हजार पर एपिसोड के लिए, फिर तो मैं व्लॉग में उल्लू बना रहा हूँ, मैं ऑडियंस को क्या टेंशन है। तो इससे आपको पता चलता है कोई इंसान कितना ज्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर के नॉन सीरियस है, कि उसको भाई तुम ऑलरेडी व्लॉग से पैसा कमा रहे हो, नाउ इट्स अबाउट समथिंग कि आप अपने करियर को इनहेंस करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज एन एक्टर। कई बार पता है क्या होता है, जो ये सिंगर्स होते हैं ना, उनको पैसे ही नहीं मिलते हैं कभी कभी गाना गाने के, है ना, मोस्टली केसेस में, और एक गाने को 4-4, 5-5, 6-6 सिंगर से गवाया जाता है। फिर उसके बाद में वो लोग फिर भी उस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि हमें एक गाना मिल जाए, फिर उसके बाद में हम कॉन्सर्ट्स कर सकेंगे, हम कमा सकेंगे। तो जनाब को तो मौका मिल रहा था कि तुम्हें एक एज अ लीड एक्टर सीरियल मिल रहा था, और अगर उसको तुमने इस वजह से मतलब सीरियस नहीं लिया कि उसमें कम पैसे मिल रहे हैं, और विवेक दहिया ने ले लिया, इससे पता चलता है विवेक दहिया इज ईगर टू वर्क, ईगर टू परफॉर्म, ईगर टू शो हिमसेल्फ इन द इंडस्ट्री। उसको भी पैसे की कमी नहीं है। अगर आप दिव्यांका और विवेक के व्लॉग देखोगे, देयर फैमिली इज वेल सेटल्ड, दे आर वेल सेटल्ड, दिव्यांका इज डूइंग वेरी वेल ऑल द टाइम, उनको भी पर एपिसोड कम अमाउंट मिलेगा, तो उसमें भी राजी होने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कैसे तैसे करूं, वो जरूरत नहीं है। इट वाज समथिंग कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एज अ लीड एक्टर काम मिल रहा है। आज के टाइम में लीड एक्टर के तौर पे किसी भी सीरियल में या टीवी में काम मिलना ही कितनी बड़ी बात है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, क्योंकि हर इंसान मतलब फेमस, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हुए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स हुए जा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है ऑडियंस खींचने का, तो इसको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की ऑडियंस की वजह से मिल रहा था। और सिंपल इज दैट, मे बी आफ्टर सम टाइम वो आके एक्सप्लेनेशन देगा कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, काम बहुत सारे मिलते हैं, बट फ्रेंड्स क्या होता है, अच्छी स्क्रिप्ट करी दोस्तों की हम लोग कोशिश करते हैं कि यस, तो कुछ जैसे होता है काम पसंद नहीं आया आपको मतलब तुम काम पसंद की बात मत करो, बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यस, दैट द पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कोई भिखारी, हम किसी को, दिस इज जस्ट अ सेइंग, मतलब आपको काम मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें अच्छी जॉब मिल रही है, आई शुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल फॉर दिस, बिकॉज हमें ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज हमें वो जॉब अच्छी मिल रही है, जो कि बहुत तो मेनी पीपल आर स्टिल क्रेविंग फॉर दैट जॉब। बट स्पेशली जब आप उस जॉब को करने के लिए टैलेंटेड ही ना हो, आपको एक्टिंग ही नहीं अच्छी आती हो आज तक आपको अच्छा स्क्रीन प्ले ही नहीं कर पाए हो आज तक आप किसी भी पहले तो जनाब मिड शो में से निकाल दिए जाते थे, अब तो एक स्टार्टिंग में इसके रोल्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज जब अजूनी था, अजूनी बेबी भी उस लेडी ने इम्पैक्ट छोड़ा था, उसकी अभी भी बाद उसको कनेक्टेड दूसरा भी सीरियल मिला, उसके बाद ही जब वो अजूनी फिनिश हुआ, उसके 2 मंथ्स के बाद ही उसको दूसरा सीरियल मिल गया था।
बट जनाब का कोई भी ऐसा पावर पैक्ड परफॉर्मेंस नहीं आता है जिसको पावर लैक परफॉर्मेंस आता है हमेशा। और यही रीजन है जनाब का धीरे धीरे जो सीन है वो कट करते जाते हैं और जनाब फिर एंड Balance कम में होते फिर लो जाते हैं। फील करने लगते हैं कि मेरा मैं वहां पे गूंगों के जैसे खड़ा हूं, मुझे लाइन सी नहीं दे रही, मुझे लाइन सी नहीं मिल रही, लाइन सी। तो ये जिस भी शो में जाता है उसमें आप देखोगे पैटर्न ये कॉमन है हर शो में कि धीरे धीरे इसका जो कैरेक्टर होता है उसका धीरे धीरे स्क्रीन टाइम जो है कम होता चला जाता है। अब यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि इसको लो फीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसको रियलिटी चेक मिल रहा है ऑडियंस के सामने, ठीक है, दुनिया के सामने, और इसका जो एक फुटेज है ना, वो वीडियो है, वो भी वायरल हो गया कि स्क्रिप्ट रीडिंग करके बाहर निकल रहा था। अब ये विवेक दहिया को शो मिल गया, ये एक तरीके से एक रिप्लेस करने वाला एंगल बन गया है। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज टेली मसाला मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है, पर आई एम श्योर कि उन्होंने इवन अपने इंस्टाग्राम में भी डाला कि न्यू शो हो रहा है जिसमें ये लीड है एंड देन दिस इज द लेडी ऑपोजिट हिम और शो का नाम ये है। ये क्लियरली उन्होंने मतलब अब ये मूव भी हो सकता है, क्योंकि आप इस पे मत जाइए कि जरूरी है ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये शो छोड़ के चला गया है। यू नेवर नो, मे बी ये न्यूज़ फैलाई जा रही हो, क्योंकि अभी तक विवेक दहिया का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। नहीं, बहुत सारे नहीं, स्पेकुलेशंस हैं, दैट दोस आर स्पेकुलेशंस, राइट? मतलब प्रोमो आउट नहीं हुआ सकते हैं, प्रोमो आउट नहीं हुआ, प्रमोट नहीं आउट हुआ, तो जब तक प्रोमो आउट नहीं होता लेट्स कीप इट असाइड कि मतलब मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर, मैं भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि उसके बाद से एक बार अनाउंसमेंट हुआ उनके टेलीविजन जो भी है उन्होंने एजेंसी ने पूरा क्लियर करा कि भाई ये बंदा लीड करेगा, ये लीड करेगी। उसके बाद से अगर विवेक दहिया रिप्लेस हुआ है तो उन्होंने कुछ अभी अनाउंसमेंट किया नहीं, मे बी अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर समझ जाएगा कि ये थोड़ा सा न्यूज़ पुश करने का भी तरीका होता है, पीआर जिसे कहते हैं, मतलब ये आपको पब्लिसिटी स्टंट भी आप इसको बोल सकते हो, एग्जैक्टली द स्टंट। और यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। आप देखो रानी मुखर्जी की मूवी के मर्दानी के टाइम पे क्या किया था कि इतनी सारी लड़कियां गायब हो गई, इतनी सारी लड़कियां गायब हो गई। तो ये लोग करते हैं, ये लोग किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं अपने आपके सीरियल की इन सब चीजों की पब्लिसिटी कराने के लिए। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन, तो वो तो टाइम ही बताएगा क्या चल रहा है। देन सेकेंड थिंग इज, जनाब जब सब कुछ करा लिया तो आखिरी में कह रहे हैं मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊं, आप लोग मुझे बताइए। ये सही है कि मतलब आप जो है पैसे कैसे कमाने, अब आप लोग मुझे बताइए। मैं दोहा में बैठा हूँ, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अब बताइए कि इसके अलावा व्हाट साइड हसल कैन आई डू, प्लीज आप लोग सजेस्ट करिए। तो ये आइडिया भी आप हमें दीजिए, काम का, और आइडिया नहीं दीजिए, आइडिया के साथ ये भी बताइए उसको भी कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो भी हम काम कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट पर्सन दीजिए फिर आप लोग। तो यही जनाब भी चाहते हैं कि आप उनके बताइए किस लोकेशन में आप घूमने जाएं जनाब, किस लोकेशन में आप अपनी फैमिली को लेके जाएं, और कैसे कंटेंट को आप चेंज करें अपने। तो भाई तुम्हारे पास क्या पीआर, तुम्हारे वो है इनकी जो चारती से क्यों व्हाई यू आर पेइंग हर? अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑडियंस से सजेशन लेना पड़ा है, वो ऑडियंस जो ऑलरेडी तुम्हें अच्छा खासा कमा के दे रही है। बट ऑडियंस से सजेशन तो वो इंसान मांगेगा ना जिसका कंटेंट सजेशन मांगने वाला होगा। जैसे आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं हमारी आज का पॉडकास्ट, या आपको कोई रिलेवेंट टॉपिक लग रहा हो, कोई लेटेस्ट टॉपिक हो तो आप बताइए, हम उसको कवर करें। जैसे न्यूज पोर्टल्स भी बने हुए हैं, या लेकिन एक फैमिली व्लॉगर ये क्यों बोल रहा है कि आप मुझे बताइए मैं कैसे फैमिली कंटेंट बनाऊं? वो तो तुम ही डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ किस तरीके का कंटेंट बनाना है। मतलब तुम्हारी फैमिली में तुम यही दिखाते हो, आज हम यहाँ गए, अब हम यहाँ आए, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, यही दिखाते हो। 3 चीजें उठाइए, 3 चीजें, फैमिली को बाहर ले जाके डेला ले जाना, हॉस्पिटल विजिट और पुहान, इस 3 चीज को हटा दीजिए। अब इनके व्लॉग्स देखिए, इसके अलावा आपको कुछ दिख जाए व्लॉग्स में। अगर ये 3 चीज आप हटा दें तो कुछ नहीं बचेगा फिर। देन नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चे को इन्होंने ऑप्ट किया है कि होम स्कूलिंग करवाएंगे नर्सरी में और केजी से भेजेंगे स्कूल। अच्छा, ओके। तो जैसे अरमान मलिक ने किया कि मैं स्कूल नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका कंटेंट बच्चा ही है। तो जनाब को भी और मैडम को पता है कि अगर ये स्कूल चला जाएगा तो इसका एक रूटीन बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात फिर वो बच्चा थक जाएगा, फिर वो उनको इतना कंटेंट नहीं दे पाएगा, है ना, वो स्कूल में जाने में। देन स्कूल होम स्कूलिंग वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं जो कि बोलते हैं कि हम स्कूल से बेहतर होम में करवाएंगे, और होम स्कूलिंग में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। अगर वो लोग होम स्कूलिंग ऑप्ट करते हैं, आप बोलो इतने छोटे से बच्चे को डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे मोस्टली कंट्रीज जो बाहर है, यहाँ पे तो ये होता है कि बच्चे को नर्सरी भेजना पड़ता है स्कूल से पहले, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट के लिए रेडी हो जाए। एंड दे डोंट टीच अ लॉट, बट दे टीच द चिल्ड्रन हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, कि कैसे अपना लंच बॉक्स ओपन करें, कैसे अपना पानी का बोतल ओपन करें, कैसे सीट पे बैठे रहें, डिसिप्लिन थोड़ा सा फॉलो करें। इवन ड्राइंग कर रहे हैं, बट साथ बैठ के कर रहे हैं, सो दे अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेट करके साथ में। एंड
माई कलर इज माई कलर, आई कैन नॉट टच समबडी एल्सेस कलर, मेरे अपने कलर पेंसिल कलर से ही बनाना है। तो ये सब माइंड में उनको डालते हैं, बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो ये सब चीज़ें स्कूल से पहले, नॉट ओनली वर्क वर्क वर्क, उनको काम हम नहीं करा रहे उनसे कुछ ऐसा कि भाई तुम ABCD लिखो, कुछ लिखो, नहीं, जस्ट प्लेफुल बट टू बी अ लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन। हाँ, दे इंट्रोड्यूस किड टू दैट एनवायरनमेंट के आगे जाके उसको अडेप्ट करने में एकदम से ऐसा ना हो, क्योंकि जो प्रॉपर जब पढ़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे बच्चे को लिखना भी है, जहाँ पे बच्चे को छोटे छोटे टेस्ट भी देने हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे टीचर ये नहीं बोलेगी कि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, दूसरा बच्चा वहाँ पे खड़ा है और मैं पढ़ाती रहूँ। सब बच्चों को एक साथ क्लास में बैठना पड़ेगा। तो जनाब की जो मैडम है और जनाब है, ये बच्चे को पता है कैसे डरा रहे हैं, आप स्कूल जाओगे तो वहाँ नन्ना नहीं होगी, आप स्कूल जाओगे तो मतलब बच्चे को ये बोला जाता है, यू विल सी सो मेनी फ्रेंड्स, यू विल प्ले विद योर फ्रेंड्स, यू विल गेट टॉयज देयर। बच्चे को कंसोल करते हैं आप, कंसोल करते हो कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, डोंट वरी, यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स देयर। करेक्ट, आपने बोला ना, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज हम लोग जो बच्चे के साथ हैं, वी आर नॉट एट द सेम एज लेवल, एज ग्रुप। तो जब बच्चा ग्रुप के साथ जाता है तो वो बहुत सारी चीजें, नए नए फ्रेंड उसको मिलते हैं, तो ही नोज हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, विद द पीपल ऑफ द सेम ग्रुप एज, तो उसको ज्यादा मजा आता है उसमें। इनका बच्चा क्या है ना, जब भी किसी नए इंसान से मिलता है या थोड़ा सा बाहर जाता है तो बहुत डरता है ना, उसको मतलब डर लगता है। तो बच्चा है, तो इनको सडनली देखो, ये जब बच्चे को केजी में भेजेंगे और होम स्कूलिंग, इनके घर की होम स्कूलिंग पे किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। वी ऑल हैव सीन कि वो होम स्कूलिंग में इनके घर का जो एक्चुअली गार्जियन, एज अ गार्जियनशिप आप कह लो या पेरेंट उनको कह लो, जो भी कह लो, वो आपने पिज्जा पेहान के लिए देख ही लिया है कि कितना वो केयर करते हैं पढ़ाई के मामले में। वी ऑल नो दैट, सो डोंट। अब आप बोलो कि कोई बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं होता, अरे बच्चे को पहले एनवायरनमेंट तो दो, वो पढ़ने के लिए। तो बच्चों को बट जनाब होम स्कूलिंग कराएंगे तो होम स्कूलिंग का व्लॉग बना सकेंगे। होम स्कूलिंग करेगा कौन? नहीं, होम स्कूलिंग का व्लॉग बनाएंगे। अब हो सकता है एक आध ट्यूशन टीचर वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया जाए। उनकी पेहान की जो है, पुहान की नानी, या वही पढ़ाएंगे। अच्छा, होम स्कूलिंग कराना है और बोली स्कूल में ये आपकी बुक है, इसमें आपका नाम लिखेंगे, इसमें आपका ये लिखेंगे। स्कूल तो उसे जाना ही नहीं है, नाम क्या लिखना है, उसी की बुक से वहीं पे रहेंगी इसमें नाम को। अब ये जो स्टूपिडिटी वाली चीजें हैं वो क्रिएट करेगी। जो पढ़ाना है एक्चुअल, वो तो आप ऊपर वाला ही जाने क्या पढ़ाने वाली है, क्योंकि जनाब तो पढ़ाई नहीं, जनाब तो मोबाइल में रहते हैं पूरे टाइम, अपने ये जिम करना है, ये करना है, ये तो जनाब कितना पढ़ाएंगे। और अभी से ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि इसकी मम्मा भी स्कूल जाने से घबराती थी तो ये भी स्कूल जाने से घबराता है। इन्होंने अभी से ही आइडेंटिफाई कर लिया और ये नैरेटिव सेट कर दिया। देखो बच्चे को, तो जनाब ने भी इंजीनियरिंग छोड़ दी थी मिड में, वही बच्चे को भी करवाएंगे, तो बच्चा भी वही ड्रॉप आउट होगा। खुश होंगे कि बच्चे ने छोड़ दिया मिड में, बहुत सही किया, क्योंकि तुम्हारे पापा ने भी छोड़ दिया, बहुत बढ़िया किया बेटा। बट ये लोग खुश हो सकते हैं क्योंकि ये इसी तरीके की पागल वाली हरकत है। अच्छा, जैसे ये अपने आप को बहुत बड़े, आपको फोकस करना पड़ेगा इस चीज पे कि ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझते, दुनिया इनको सेलिब्रिटी समझती नहीं है। दुनिया इनको एक व्लॉगर के तौर पे ही आजकल देख रही है। सेलिब्रिटी का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में कुछ कर रहे हो एज अ सेलिब्रिटी, ठीक है। तो इनको भूल गई है दुनिया एक तरीके से, ये इररिलेवेंट हो गए। तो ये अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेज रहे हैं वो वहीं पे पास का ही एक स्कूल है। तो वहां पे तो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे जाते नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता। इन्होंने बोला है कि जब ये एडमिशन कराएंगे तो पास वाले में ही कराएंगे। देखो अच्छी बात है, बच्चे का पेहान है बगल में, हाँ, जहाँ पिज्जा पेहान पढ़ते थे तो वहीं पे बच्चे का मेक सेंस ना, बिकॉज अगर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी अपने आप को मानते हो, सो कॉल्ड आप भी कहते हैं भैया कि मतलब लगता है कि आप सेलिब्रिटीज हैं, आपको 5-6 आप बाहर निकलते हैं तो 5-6 लोग आपको घेर के चलते हैं, ठीक है, आप मास्क लगा के चलते हो तो कोई पहचान न ले। टॉम डिक एंड हैरी, अच्छा, इनके वही हैं, अंटी बंटी संटी लड़के जो हैं। मुझे लगा मैंने ये कैसे मिस कर दिया। तो वो जाते हैं साथ में, तो ऑब्वियसली आप सेलिब्रिटी हो ना, तभी आपको घेर के लोग चलते हैं कि कहीं आपको भाई को कोई टच ना कर ले, भाई की कोई फोटो नहीं ले, और जनाब अपना मास्क लगा के चलते हैं। तो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, तो फिर डेफिनेटली आप धीरू भाई अंबानी स्कूल्स में पढ़ाओगे ना आप अपने बच्चों को। व्हाई नॉट टू गिव अप द बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन। और चलो बहुत दूर हुआ, कैपेबल इनफ, अगर वो स्कूल बहुत दूर है तो वहीं आसपास विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स जो सबसे अच्छा स्कूल होगा वहां पे कराओ। ये मतलब मुझे लगता है यार इनको अपने बच्चे से भी प्यार नहीं है। ये धीरे धीरे बिल्कुल प्रूव होता जा रहा है। मतलब जो एक अनकंडीशनल लव इंसान का होता है ना, ये तो बहुत ज्यादा इनका बच्चा 4-5 साल के बाद हुआ है। हाँ, अगर वो पैसा जो देना है उसके साथ एफर्ट्स हैं, देन दे विल, ये बिचकते हैं उस काम में। अगर पैसा देना है, एफर्ट्स नहीं है, ये कर देंगे फिर भी। तो फैमिली कंटेंट वही बन रहा है इनका। लेकिन एफर्ट्स, गिफ्ट दे दो और फैमिली बॉन्ड साबित पैसे के साथ एफर्ट लगाने। अगर वही गिफ्ट कोई और, अब कोई किसी के लिए गिफ्ट मंगवाते हैं जनाब, डब्बा का बर्थडे,
तो डब्बा के लिए गिफ्ट लेने जनाब खुद नहीं जा रहे होते हैं, जनाब भेज देते हैं किसी को, तो वो लेके आ जाएगा। वो मैडम के लिए नहीं लेने जाते कई बार, वो कह रहे थे धर्म दादा गए थे, फिर वो एलवी के शोरूम में गए थे, फिर वहां से उन्होंने उठाया, तो जनाब ने कितनी स्टोरी बनाई थी। जो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने नहीं जा रहा, बीवी के लिए तो हस्बैंड ही चूज करता है ना गिफ्ट। I think he might be a little bit more, let's say, little shy to go. अरे तो वो वहां वो एलवी का बैग है ही नहीं, उसको लोगों ने एक्सपोज कर दिया। धर्मदादा जो भी हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो एलवी के शोरूम में जाने में। देखो जो एलवी के बैग्स होते हैं ना, अगर आप उनको 10 साल के बाद भी देखोगे तो भी आप उनका गूगल लेंस से पता लगा सकते हो कि वो ओरिजिनल है या फेक है। इनका मैडम का विद इन 1 ईयर लोगों ने पता लगा लिया कि वो फेक है। उसमें इतनी सारी कमियां गिना दी। हाँ, वो किसी ने डाला था रेडिट पे कि वो एलवी में इतनी सारी छोटी छोटी कमियां दिखा दी कि वो सामने बोल रहे कि दिस इज डेफिनेटली फेक। तो तभी तो ये इतनी लंबी स्टोरी बनाते हैं कि मैं वहां गया था, फिर मैंने उसको भेजा था, फिर मैंने उससे मंगाया और नॉर्मल ऑडियंस, आप लोग जरा सा भी अपने आप को डाउन ट्रॉडन फील मत करा करिए इन सबको देख के कि इनके पास ये आज ये बैग ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। 90% ऑफ द सेलिब्रिटीज, दिस वाज विद इन द सर्वे, आप लोग पता लगाइएगा इस सर्वे में 90% ऑफ द सेलिब्रिटीज फेक बैग्स और फेक शूज और फेक ये सब चीजें लेके घूमते हैं। शेफाली जरीवाला ने बिग बॉस में बताया था, इवन फेक फर्नीचर, इवन फेक फर्नीचर। जनाब को व्लॉग निकालना होता है, जब जनाब गायब हो जाते हैं तब जनाब पर्दा वर्दा खोल के, और फिर जब जनाब कुछ दिन के बाद खुल जा सिम सिम करके आते हैं तो उसमें मैडम ऐसे करके बैठी होती है, आप लोगों की मदद चाहिए आप। अच्छा, जनाब एंड में एकदम गिड़गिड़ा रहे हैं, पहले तो मैडम गिड़गिड़ा रही थी कि साथ बनाए रखिएगा, साथ मत छोड़िएगा। सॉरी टू से का क्या हो ठीक गया? है, वो तो अब जनाब ने बोला है लेटेस्ट इसमें, साथ मत छोड़िएगा। मतलब इतना भिखमंगे बन गए, क्यों बन गए हो तुम दोनों? देखो एक और होता है, बहुत हम्बल बनने की कोशिश करते हैं। अभी जनाब का फेस ऐसा होता है, आप लोग हैं तो बस हिम्मत बनी रहती है, हिम्मत। अभी पैसा मोनेटाइजेशन निकाल दो तो सारी हिम्मत गायब हो जाएगी। आप लोग की जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग हमें कमेंट्स नहीं करते हैं जनाब, आपको रेवेन्यू दिखता है, आप ये मत बोलो पब्लिक है तो रेवेन्यू है, तो पब्लिक नहीं है तो रेवेन्यू नहीं है। तो कमेंट्स में लोगों का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? अगर आप रियली कमेंट से कनेक्टेड फील करते हो तो हम तो आपका रिप्लाई देखते नहीं है जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो ऑडियंस से। आपको सिर्फ व्यूज से मतलब है ना। अरे जनाब को तो मिलियन ट्रिलियन लोग कांटेक्ट करते हैं, तो जनाब कहां तक करेंगे? यस, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूं सबके, मैं दिन भर बिजी हूं, मेरे पास इतने सारे। आई एम नॉट सेइंग कि सबके कमेंट का रिप्लाई दो। जब आप बोल रहे हो कि आप हर कमेंट को पढ़ के मोटिवेटेड फील करते हो, हिम्मत मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो कुछ कुछ कमेंट्स को तो आप रिप्लाई दे सकते हो ना, क्या बुराई है उसमें? करेक्ट। नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम ये है ना, बिकॉज बट फ्री तो है जनाब, क्यों नहीं कर सकते? ये कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना तो उसको कभी भी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना जानते ही नहीं है। कि ये मैडम ना जैसी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है ज्वेलरी में या कहीं भी, तो ये आउट ऑफ स्टॉक कुछ दिन के बाद कर देती है और उसके बाद फिर आती है कहती है ये रीस्टॉक हो गया है, ये दोबारा से रीस्टॉक हो गया है। लेकिन कभी भी ये शेयर तो करती नहीं है अपना स्टोरी कि लोगों ने किसने लिया है, या कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं। अगर इनके ऑर्डर्स की पैकिंग आपको पता है, अगर इनके 200 ऑर्डर भी जा रहे होंगे ना महीने में, 2 महीने में नहीं, अगर इनके पर डे 200 ऑर्डर भी जा रहे होंगे ना, तो ये पक्का उसको पैक करते हुए दिखाएंगे कि देखिए ये पैकिंग चल रही है, अब आपके ऑर्डर निकल जाएंगे, ये वो। इनको दिन भर में 2-3 ऑर्डर आते हैं मुश्किल से, ठीक है ना, इसीलिए ये बेचारे दिखा नहीं पाते हैं। तो ये बार बार जो रीस्टॉक की नौटंकी करती रहती है सेम प्रोडक्ट की, ये सब नाटक है। इसका पहला वाला ही आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो पाता। हो सकता है मैडम मिनिमम 5 सूटी बनवाती हूँ, फिर दोबारा से उसको बनाती हूँ। हाँ, फिर जब वो ऑर्डर आएगा तब वो स्टिच कराना शुरू करेंगे, बिकॉज द पॉइंट इज दे कैन नॉट कीप सो मच ऑफ स्टॉक बिकॉज दे आर श्योर दैट इतनी जल्दी बिकेंगे नहीं सारे। अगर हमने स्टॉक करके रख लिया सब तो फिर बिकने वाला भी नहीं है ना, ये भी बात है। अच्छा, जैसे एक फैमिली है, तो फैमिली में ये इंसान बीमार है तो एंजाइटी होगी, वो इंसान बीमार है तो वो मर जाए, उसको क्या लेना देना, उससे एंजाइटी नहीं होगी। तो मैडम के जो पापा है वो बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, एकदम अकेले। मतलब जो हाउस हेल्प है वो रहती है साथ में, कोई एक फैमिली मेंबर नहीं रहता। आप सोचो कि आप इतने एजेड इंसान को, मतलब जो क्लोज टू 80s है, 77 के हो गए मैडम के पापा, और वो बीच बीच में बीमार भी होते रहते हैं क्योंकि इन्होंने बताया है, ठीक है, और उनकी नजर भी थोड़ी कमजोर है। तो मैडम के जो पापा हैं वो बिना किसी फैमिली मेंबर के अकेले पड़े रहते हैं, बट किसी को कोई नहीं पड़ी हुई है, उनके लिए किसी को कोई एंजाइटी फील नहीं हो रही। बट यहाँ पे जब मैडम की तबीयत खराब है और जनाब को काम नहीं मिल रहा, तो इनको लोगों से हमदर्दी चाहिए, हमारा साथ बनाए रखिएगा, हमें एंजाइटी हो रही है। मतलब तुम्हारी जान और तुम्हारे दूसरे फैमिली मेंबर की जान की कोई परवाह नहीं तुम्हें, उनकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं। और फिर यहाँ तुम्हारा जो ड्रामा चल रहा है, खुश रहिए प्यार बांटिए, खुश रहिए प्यार बांटिए, इसका कदर करिए, उसकी कदर करिए, इसकी रिस्पेक्ट करिए। नो, व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ कंटेंट, हम फिर से उनको बुला लेंगे थोड़ा सा। मैडम कहेंगी कॉल करके, पापा आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा गिफ्ट देना है, पापा का बर्थडे है, ठीक है, पापा को वो है हैप्पी फादर्स डे है, तो पापा आ जाएंगे,
यस माय डियर हैप्पी फादर्स डे में तो वो ससुर जी का ज्यादा फोकस रखती हैं कि ससुर जी ने ज्यादा स्पेशल फील कराया है, ससुर जी ने अच्छा गिफ्ट दिया है, ससुर जी ने नोट लिखे हैं, ससुर जी ने डीपी बना ली। नहीं, बट चिकिका को भी डर लग जाता है ना, क्योंकि द ऑडियंस विल एट द सेम टाइम वो भी बोलेंगी कि वो तुम अपने फादर को तो बुला ही नहीं हो फादर्स डे में, और तुम फादर इन लॉ को हैप्पी फादर्स डे विश कर रही हो। मैक्सिमम 1 मिनट का फादर्स डे में वो अपने पापा को यूज कर लेती है, बट मोस्टली वो जो कंटेंट होता है वो फादर इन लॉ पे ही रिवॉल्व करता मतलब है। centered। और फादर इन लॉ अपने बच्चे को फादर्स डे पे स्पेशल नहीं फील करा रहे हैं, चालू हो जनाब को मैडम को फील कराएंगे। तो इतनी नौटंकी है ये औरत, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को नीचे दिखाने के लिए करती है ये सब हरकतें, जिससे कि इसके फादर, किसी के भी फादर होंगे, अगर वो देखेंगे मुझे इंपॉर्टेंस फादर्स डे पे नहीं मिल रही और दूसरे के फादर को मिल रही है, तो उसको बुरा फील होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो इंसान अपने माँ बाप से खुन्नस निकाले बिल्कुल खुलेआम ये सब करके, वो बैठे कि मुझे सिंपैथी दीजिए, एंजाइटी एंजाइटी हो रही है, जो क्यों है? क्योंकि वो दिल से एक कनेक्शन जो कहते हैं ना वो नहीं है। अगर दिल से कनेक्शन होगा, आप कैसे नहीं तकलीफ फील करोगे, दूसरे इग्नोर कर पाओगे। वो यहाँ पे हर एक इंसान के साथ मिसिंग है, ना हस्बैंड का वाइफ से है, ना वाइफ का हस्बैंड से। अब बच्चे से नहीं है तो कहाँ से किसका होना है। जनाब ने देखो डब्बा नानी को लेकर के आई और जनाब ने चुपके से एक क्लिप डाल दी कि अम्मा यहाँ आ चुकी हैं। अम्मा से दूर दूर तक जनाब का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई उनकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा जनाब, और कह रहा अम्मा आ गई है। तो ये कैसे दिखा सकता है कि अम्मा के आने की इसको खुशी है? ये जो स्क्रीन प्ले चल रहा है इनका, ये बीच बीच में जैसे जैसे इनका कोई फैमिली मेंबर आता है तो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि इनको खुशी हो रही है, बट एक्चुअल में इनको कोई खुशी नहीं होती। इनको बस एक नया कंटेंट मिल गया होता है जिसको इनको थंबनेल पे लगा करके व्यूज लेने हैं, दैट्स इट। बट देयर इज नो इमोशनल सेंटिमेंट्स इन्वॉल्वड, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज़ इट इज योर फैमिली। हां एग्जैक्टली, ये बहुत स्ट्रेंज है। आपको कनेक्शन दिखाना पड़ रहा है, बॉन्ड दिखाना पड़ रहा है, और फिर भी नहीं दिख रहा है। पॉइंट इज फिर भी नहीं दिख रहा है। कनेक्शन की बात से एक और चीज याद आ गई है कि जब आप ट्रेन पे जा रहे होगे और आपको पता होगा ये मिडनाइट का टाइम है, ये मतलब 12 बजे से लेकर के 2 बजे बीच का टाइम है रात का, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लेडी को, मतलब अपनी सिस्टर को और उसकी बेटी को एक्टिवा से इतनी रात को बुलाओगे, इतनी रात को स्टेशन बुलाओ। स्टेशन का माहौल आपने देखा है कैसा होता है, ठीक है ना? वहां पे कितने होमलेस लोग होते हैं, कितना चोरी चकारी वाले लोग होते हैं। फिर रास्ते में आते हुए जो रास्ता है पूरा, यू नेवर नो, क्योंकि स्टेशन से पहले ना ज्यादातर वैसा रास्ता होता है, जंगल टाइप का रास्ता होता है, ठीक है ना? तो उस रास्ते से तुम अकेले इसको, बाजा खाला को और इसकी बेटी को क्यों बुला रहे हो खाना लेके, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए? तो डब्बा कभी किसी के लिए आज तक इतनी रात को खाना लेके स्टेशन पे गई है? स्टेशन पे गई है। ये तो अपने रिश्तेदारों को अपने घर पे तक नहीं रुकाती कि वो मोहब्बत है, आ गए लेके। मेरी भी मोहब्बत होगी, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि उसको मेरी वजह से इतनी रात में तकलीफ ना हो। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। आज के टाइम में फोन कॉल्स वो मुझे बहुत अच्छा माने हैं। करेक्ट, सॉरी, मतलब मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। गुस्सा नहीं। अरे ये तो गलत मैसेज चला जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप कोशिश करते हैं, आप एज ए जब पर्सन किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है वो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मेरे लिए मतलब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बट द पॉइंट इज आई विल मेक श्योर कि मैं गाड़ी पास करवा दूं वहाँ से। मैं उनको नहीं बताऊंगा कि मेरी गाड़ी इस टाइम पे आ रही है, नहीं बताऊंगा, बिकॉज मेक श्योर इतनी रात में एक बच्ची को लेकर रात में चला के आ रही है, कैसा माहौल है वहाँ पे आते टाइम रात में, यू नो 1000 चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं रात में। और इसने एक बार नहीं किया ये चीज, इसने कई बार किया, और अब इसकी आदत हो गई है, और उसी चीज का ये थंबनेल लगाती है कि बाजा खाला से मिले स्टेशन में। और पता है ये सिर्फ बाजा खाला से नहीं, ये जो दूर दराज के रिश्तेदार भी होते हैं, जो फनी की फैमिली के दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो कि फनी की फैमिली में आ भी नहीं रहे, रोज का उठना बैठना भी नहीं है, उनके भी घर से खाना मंगाती है स्टेशन में। लोग इतने बेशरम क्यों हैं कि ये अपने रिश्तेदारों से बाकायदा कॉल करके खाना मंगाते हैं अपने लिए? ये क्यों ऐसी हरकत करते? आप में से कितने लोग अपने रिश्तेदारों को, अगर स्टेशन वो आ रहा होगा तो बोलोगे अपने घर से खाना पैक करके ले आओ? हम लोग, या मैंने आसपास जिसको भी देखा, हम लोग कभी ये नहीं करते। जो ट्रेन में खाना अवेलेबल होता है ये अपने घर से पैक करके लेके जाते हैं, भले ही किसी के साथ कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, ठीक है ना? बट ये लोग इतने सेल्फिश हैं कि इनको कोई नहीं पड़ी कि दूसरे इंसान को हम परेशान कर रहे हैं। प्योर सेल्फिश, इट्स नॉट इवन सेल्फिश, आई कॉल प्योर सेल्फिश, बिकॉज़ पता है ना कि वहां का खाना है, अरे तुम कितनी बार और कंटेंट बनाते हैं सेल्फलेस दिखने का। दिक्कत ये है, देखो सेल्फिश तो बहुत सारे लोग हैं, लोग बोलते हैं कि आप इस ब्लॉगर पे बनाओ, दूसरे ब्लॉगर पे, बट कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा बैठ के। कोई भी आपको आखिरी में ये नहीं बोला कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, पेरेंट्स की ये करिए, पेरेंट्स की वो करिए। और डब्बा अभी क्या बोल रही थी, ये जो मैंगो है हमने अपनी दोनों सिस्टर को दे दिए, फ्रेंड्स यही तो होता है बड़ों का काम, ये वो। तो इस लड़की को कोई कॉल आउट नहीं करेगा कि ये कितनी सेल्फिश है, किस तरीके का? अच्छा, सेल्फिश से बहुत बड़ी बात ये आ गई कि ये लोग बहुत नाटक कर रहे हैं। इन्होंने शादी का कंटेंट बनाया, बच्चा
बच्चा बीमार है उसको नेग्लेक्ट करके। यहाँ तो आपको पता है बच्चा बीमार है क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट जो मेन बात है, फनी की सगी नानी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। यस, और ये लोग हॉस्पिटल में उनसे मिलने भी नहीं गए, शादी का कंटेंट बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पाई खा रहे हैं। फनी की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि नानी नानी नानी, ये देखो, ये जिसकी नानी आईसीयू में एडमिट हो वो शादी का कंटेंट एंजॉय करे। आप लोग बोलोगे नेहा क्या प्रूफ है, तो मैं आईसीयू की क्या क्लिप दूंगी। मौदा में जब कोई मर जाता है, जब कोई बीमार हो जाता है, जब किसी की शादी होती है, तो सबको पता चलता है कि क्या चल रहा है वहां पे। सब लोग इतना ज्यादा आपस में रिश्तेदारी में कनेक्टेड है। और मेरी मम्मी अभी करीब करीब 20-25 दिन से मौदाहा में ही है, अभी भी मौदाहा में, तो सब पता रहता है क्या क्या चल रहा है। तो बात ये है कि मतलब और कैसे अगर नहीं भी पता चलता तो लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे तक बात बता दें। कितने सारे लोग, और मैं अभी भी ये बोलूंगी, मैं कभी किसी को जाकर के पर्सनली नहीं पूछती हूँ कि मुझे इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। लोग आते हैं, लोग झूठ देखते हैं, लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर दिया है, बताओ। तब मैं आप लोगों को तक ये बात कन्वे करती हूँ, और ना मैं आगे किसी से कुछ पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताइए क्या है क्या नहीं है। जब जब ये झूठ बोलेंगे तो लोग खुद आते हैं। और हमारा एक चैनल है, हम लोग आपको क्लियरली बता देते हैं कि देखो ये चल रहा है बैकग्राउंड में। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इनकी नानी आईसीयू में एडमिट है और ये लोग शादी कर रहे हैं, और जिसकी शादी है उसकी भी वो सगी नानी है। तो इंसान की शादी हो रही है, इंसान की रस्में हो रही हैं, और वहां नानी को हॉस्पिटल में देखने नहीं जाया जा रहा है, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है। तो फिर ये क्या क्या है ये। और दूसरे की नानी से कनेक्शन दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे। दूसरे की नानी नहीं, स्टेशन में कोई बुजुर्ग मिल जाता है, बस बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। अभी लड़के की दादी थी, उसका इन्होंने थोड़ा सा क्लिप डाला, बड़ों की दुआओं के बगैर तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, उनकी दुआएं तो बहुत जरूरी है। और यहाँ इसकी नानी गिड़गिड़ाती रहती है कि मुझे कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे। और इसने जो तुच्चा मामू के यहाँ भेजा भी था, उन्होंने कुछ दिन के बाद ही यहाँ फेंक दिया। वो कुछ दिन वहां नहीं रह सकती थी, है ना। वहीं इनकी छोटी सी बेचारी, उनका वो घर है टूटा फूटा सा, वहीं फेंक दिया। नहीं, हम भी होंगे यार। और लहर की मम्मी से भी है ना इनकी लड़ाई चल रही है। मामू होंगे तो हम भी यही कहेंगे, यार तुम लोग इतना स्क्रीन में दिखाते हो कि तुम लोग सबकी टेक केयर करते हो, तो करो भी नानी की टेक केयर। सही बात है। और ये जो नानी है, हम लोग तो नहीं बोलते ना कि हम सबकी टेक केयर करते हैं। और ये जो नानी है, ये उनकी जो मामू की वाइफ है, उनके साथ बहुत जुल्म इन्होंने किए हैं, और करती भी, और कभी भी गाली बक देती है। इनका मतलब ऐसा माइंड है कि ये कभी भी किसी को भी गाली बक देती है, क्योंकि वो जो मामी है, जो बहू है इनकी, वो पैसे तो दे नहीं रही है, डब्बा पैसे देती है, डब्बा से मोरी लाला, मोरी बेटाना, मोरी ये करेंगी है, मोरी नाते, और जो इनकी नानी को पैसे नहीं देगा, उससे वो रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये है इनकी नानी की सच्चाई। तो बात ये है कि जब ये जो डब्बा की नानी है वहां पे अकेले हैं, जनाब ने तो बुलाया नहीं, डब्बा ने बुलाया नहीं, और है ना, यहाँ फनी की नानी आईसीयू में एडमिट है, तुम शादी कर रहे हो, तुम मौदाहा गए, मौदाहा से सीधा मुंबई निकल गए, तुम एक बार उन्हें हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए, और तुम कोई पूछ भी नहीं रहे हो कि क्या हाल है क्या नहीं है। कल को कोई कहाँ भी मरे, कुछ भी हो ना, तो ये फाइनेंशियली हेल्प करेंगे ना, ये वहां जाकर के देखेंगे। तो तुम किस मुंह से या स्टेशन पे खड़े होकर के बड़े बूढ़ों को बोल सकती हो बहुत खुशी मिली, बहुत ही मिला, क्योंकि वो मिलती नहीं है तुम्हें एक्चुअली, वो सिर्फ कंटेंट है। और इतना ये ढोंग कोई कैसे कर रहा है? अगर ये चीज मिल रही है, या मेरे पास कोई आया, या कोई बड़ा बूढ़ा आया, हमने उसको कोई पलट के एक सामान दे दिया, एग्जाम्पल, ये मुझे मेक श्योर करना है कि ये व्लॉग में जरूर आए, और ये मुझे मेक श्योर भी करना है कि इसके बारे में मैं ज्ञान जरूर पेल दूं आप लोगों को। उनको हमने ये दिया, कुछ चीज दिल से दो तो बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। देने से याद आया कि ये सबसे गिफ्ट ले लेती है, सबसे, और वो व्लॉग में दिखाती है, और छोटे बच्चों से ले लेती है, छोटे बच्चों से भी ले लेती है। अभी एक लेडी स्टेशन में आई और इसको पैकेट देके गई, तो वो वीडियो रेडिट वालों ने डाली है कि कैसे बार बार उसका पैकेट लेने के लिए बार बार हाथ फैला रही है, बार बार मतलब हाथ आगे कर रही है। अरे कोई जब तुम्हें अपने हाथ में दे देगा फाइनली, तो तुम ले लो उसमें, मतलब तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है पैकेट लेने की? जल्दी से दो, और जल्दी से 2 मिनट का मतलब इससे फेक तरीके से इससे मिलूं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। अल्लाह ताला कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में, बहुत खुशी मिलती है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबका ये हो, सबको दिल से मिले फ्रेंड्स, दिल से मिले फ्रेंड्स। ये सब नाटक करके जल्दी से ब्लॉग बन जाए, हमेशा से खुशी होती है कि हमेशा दुआएं दे, तुम लोग को दुआएं देते हैं, हम लोग दिल से दुआ देते हैं, अम्मी भी देती है, डब्बा भी देती है, भाई भी देते हैं, तुम दुआ दो, हमें पैसे दो, बस। तो इसका बस वही था, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कि मैं जल्दी से पैकेट लूं, जल्दी से कंटेंट निकालूं और निकल चलूं। और वो लेडी थी 2 मिनट बात कर रही थी, 2 मिनट ही करना चाह रही थी। तो वो क्लिप पूरा मैं लगाऊंगी, आप लोग देखना किस तरीके का इसका बिहेवियर है, लालची बिहेवियर, जो बिल्कुल एक्चुअली कैप्चर हुआ है। वो कह रहे हैं लहर बहुत उदास दिख रही है, बहुत उदास दिख रही है। तो फनी ने बताया कि लहर के मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में ठीक ठीक है। और कम का मतलब ये होता है बिलो 50 तो होंगे, तभी तो इंसान कम बोलेगा। और इसने 85% बताए हैं, तो बिलो 50 का मतलब ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स में 90 प्लस तो होने ही चाहिए, तभी 85% बनेंगे। अगर एक सब्जेक्ट में बिलो 50, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं,
मैक्सिमम। रिपोर्ट कार्ड दिखाया, रिपोर्ट कार्ड, अरे वो रिपोर्ट कार्ड अगर मौदाहा का दिखा भी देंगे, उसमें नंबर चढ़ाने वाला उसका दोस्त है, वो तो 100 भी लिख देगा, उसमें क्या है। और मौदाहा में ये बहुत कॉमन है कि जिसका बच्चा फेल हो जाता है, फिर उसके माँ बाप जाते हैं स्कूल में, वो सिफारिश करते हैं कि हमारे बच्चे का साल ना बर्बाद हो, इसको आगे बढ़ा दो, तो प्रमोट कर दिया जाता है। और तभी वो बच्चे जाकर के 10th में 2-2 3-3 4-4 बार फेल होते हैं। इसीलिए मतलब दिक्कत ये है वहां पे, और अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि यार इस साल क्यों बर्बाद हो, बच्चा क्यों फेल हो, लेकिन वही बच्चे फिर आगे नहीं मेहनत करते, तो 10th में उनको भुगतना पड़ जाता है। पॉइंट इज, आई हाईली डाउट कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं उसमें 10% भी सच्चाई होती है। अगर ये बोल रहे हैं कि वो 85% है, तो आप लोग मान के चलो उसके 55% होंगे। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि लाइफ में इन लोगों ने सच बोलना चाहा ही नहीं है। और इसका मेन रीजन क्यों है, क्योंकि इससे इनकी इमेज टार्निश होगी बहुत ज्यादा, अगर वो उसके मार्क्स कम आ गए बहुत ज्यादा। ये लोग ऐसा झूठ बोल गए, ये लोग ऐसा झूठ बोल गए कि ये बहुत तगड़ा एक्सपोज हो गए। लहर के 85% और मैथ्स में कम मार्क्स का मतलब है कि उसके अदर सब्जेक्ट्स में 90+ होने ही चाहिए, एंड विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आज तक उस बच्ची के 90 किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आए हैं। वो हर बार अपने पापा के साथ उसको जाना पड़ता है और अपने मार्क्स बढ़वा करके अगली क्लास कैसे करके सिफारिश करके, ये वही होता है। तो मतलब ये है कि ऑडियंस से खुलेआम झूठ बोलो अपनी इमेज बचाने के लिए। कौन कैलकुलेट करे, क्योंकि जनाब वही क्या नाम, डब्बा भी जानती है ना, डब्बा का भी मैथ्स कोई स्ट्रांग है नहीं, डब्बा का ही बोल दो कह दो, एक में बाकी सब में अच्छे हैं, एक में खराब है बस। भाई और लहर के चेहरे पे उदासी फिक्स हो गई है। अगर आप देखोगे तो उसका चेहरा बुझा क्यों? क्योंकि लहर का जो मेन कंटेंट था वो तो चालू अपनी निकाल चुकी हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री पे पॉडकास्ट बना चुकी हैं, उसको बर्थडे में स्पेशल फील करा कि बहुत अच्छा करते हैं फ्रेंड्स, कुछ लहर के लिए कर सकी तो वही कर रहे हैं। लेकिन जब उसको चूस लिया, उसका कंटेंट निकाल लिया, और अब लहर का टाइटल में नाम डालने से व्यूज आते भी नहीं है। मेन तो दिक्कत ये है ना कि अब टाइटल में लहर का नाम डालने से कोई व्यूज में एनहेंसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक वो मिलियन क्रॉस करने वाला बंदा उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो स्पेशल नहीं फील कराएगी। तो अब लहर को धीरे धीरे रियलिटी चेक जो मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंस मिला करती थी, बीच बीच में गिफ्ट्स मिला करते थे लालच के तौर पे, उसको ब्राइब करने के तौर पे, जिसको वो समझ रही थी कि हमारे लिए किया है, वो अब उसको खुल के पता चल रहा है कि उसका इस्तेमाल ही किया गया है। फिर वहां जाके स्कूल में बच्चों को क्या बताएगी कि कैसे 85% आए, ये भी, क्योंकि अब जवाब तो उसी को देना है, चालू पे थोड़ी ना जवाब देगी स्कूल वालों को। और स्कूल में बच्चे छोड़ते नहीं है कि अगर एक बिल्कुल क्लोज टू मतलब बिल्कुल पास होने वाला बच्चा 85% ले आए, तो वो बोलेंगे हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। करेक्ट है। तो ये जो गुटका किंग है, बदतमीज तो है ही है, ठीक है। एक बच्चे को पैसे ले चल ले ऐसे करके पैसे दे रहा था, और जो इसकी कजिन बच्चा है वो बहुत छोटा बच्चे को ऐसे कर रहा था, ले पकड़। हाँ, अरे बाप रे। और उसके बाद में money cannot buy class even if you have money। अरे इनके लिए क्लास वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए अगर कुछ भी बोलो तो। फिर उसके बाद में ये जो इसकी कजिन है गुटका किंग की, उसको मार के, उससे कौन अपने कजिन से ऐसे चिपक के मार के इस तरीके से बात करता है। हाँ? और बहुत तेज ऐसे करके मारा है, ऐसे करके बहुत तेज। और इसने अपनी कजिन्स को दिखाया कि कैसे ये कैन चुरा के, कोल्ड ड्रिंक की कैन चुरा के ले जा रही है। कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन एक टची, इतना भी टची होना क्या मतलब है, इतना तुम टची होते हो। और जिससे टची होना चाहिए उससे तो नहीं होते फ्रेंड्स, बाकी लोगों से होते हैं। तुझसे कह रहा हूं मैं, समझा दिया तुझे, सबके सामने मत बोला कर, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती, प्राइवेट होती हैं, लेकिन फिर भी हमें तो प्राइवेट अपनी नहीं रख सकते, हमें तो दिखाना जरूरी। दो डब्बा हो गया, ये गड़बड़ हो गया, 2 डब्बा। तो देखो बात ये है कि गुटका किंग जो है, उसके नाम के आगे किंग हटा देना चाहिए उसको, क्योंकि गुटके के नाम पे भी किंग इसका नहीं लगाना चाहिए। गुटका टपोरी, मुझे एक नाम याद है, बहुत अच्छा है, गुटका टपोरी, गुटका किंग की जगह मैं कौन नाम लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। तो ये जो गुटका बाज है, इसको गुटका किंग नहीं बोलना चाहिए, इसको गुटका बाज बोलना चाहिए, ठीक है ना। किंग नाम इसके आगे नहीं लगना है। नहीं करता। फिर उसके बाद में इसकी जो हरकतें बहुत ही छपरी और टपोरी टाइप की हैं, और जो कि कैमरे पे आए दिन कैप्चर हो जाती है। देन इसके जो कजिन्स हैं वो कितने बदतमीज हैं, वो भी कैप्चर हो चुका है। एक लड़की जो है वो दिखा रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल चुरा चुरा के, क्या अगर शादी में कुछ खाने पीने के लिए मिला है तो वो पैक करके पर्स पे रख के ले जाने के लिए नहीं मिला होता है, ठीक है। खाने को कुछ मिला है तो बिल्कुल ही नदीदों के जैसे, नियत्तों के जैसे बिल्कुल फैले जा रहे हैं। आप कहें कि वहां पे सब कोई करते होंगे ऐसे, यार तुम्हारा भी तो कोई एक सिविक सेंस, कुछ पर्सनल तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि तुम लोग एज ए इन्फ्लुएंसर हो, तुम लोग ऐसे लोगों को दिखा रहे हो, तुम्हारे साथ के लोग जो हैं उनको बताओगे कि भाई ऐसा नहीं करना है, तुम उनको करने हैं तुम लोग, लेकिन तुम्हारे साथ के लोग हैं ना। बट चलो ये छोटी बात अगर मान लो, अगर आपको लग रहा है ये छोटी बात है और लोग भी कर लेते हैं, नहीं छोटी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इससे तुम्हारा पता चलता है कि तुम किस तरह के आदमी हो। ये तुम कितना भी प्रिटेंड कर लो, लेकिन हम कैसे हैं एक्चुअली में, ये मेरा दिख रहा है। तो इसकी एक कजिन है,
उसको एक बंदे ने कमेंट किया, ये भी रेडिट पे ही पोस्ट आया हुआ था कि शी विल ड्रॉप यू लाइक अ हॉट पोटैटो, मतलब अगर तुम यूट्यूब चैनल बनाओगी तो डब्बा तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर देगी, छोड़ देगी, क्योंकि हम देख ही रहे हैं वो यही करती साइडलाइन है, कंप्लीटली ठीक है। तो वो बोल रही है उसको कि तुम बार डांसर हो, तुम एक डांसर हो, तुम एक डांसर हो, उसको ऐसा उल्टा सीधा वर्ड बोल रही है। अरे मतलब ऐसे किसी को कोई क्यों बोल सकता है? देखो एक बार डांसर है उसको आप बार डांसर बोलो, एक जो मतलब जो है उसको बोलो, लेकिन जो नहीं है उसको आप इस तरीके के वर्ड से आप कैसे बोल सकते हो? तुम बार डांसर हो सीधे। हाँ, तुम बार डांसर हो। बट ऐसे उसने क्या कर दिया और बेचारे ने? इसकी ही बड़ी बहन है, वो गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रही थी मेरे अच्छा, लिए अच्छा। और लोगों के लिए, जो उसको हाँ। कमेंट सेक्शन, और खुला कमेंट सेक्शन में, करेक्ट 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 खुले में सोचो गाली गलौज जो इंसान यूज कर रहा हो बीइंग अ लेडी। चलो किसके में कमेंट कर रही थी वो? अकबर अहमद के पोस्ट में कर रही अकबर थी, अहमद का, हाँ। हाँ ओके। और मोदा का जो दूसरा एक व्लॉगर है, और आपने देखा होगा उनको भी। उसके पोस्ट को बाकी पॉडकास्टर्स ने कवर भी किया था कि ये कैसे कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि ये लोग किस तरीके के हैं, मेंटालिटी देखिए, आप सोच देखिए कितनी ज्यादा गंदी गिरी हुई है। गंदे हैं। और इसकी खुद की बहन ने, ठीक है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम हंसी में मजाक में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बट द पॉइंट इज हम इतने लेवल पे आप नहीं गिरेंगे कि आप उनके लिए इतनी गंदी गंदी किसी के लिए बात करो। किसी को आप प्रोस्टिट्यूट बोलो, किसी को आप बोलो कि ये जो है पिंप है, यू नो, आप ऐसी ऐसी बातें बोलोगे। और खुलेआम मतलब इमेजिन करो, लोग क्या करते हैं, फेक आईडी बना के कमेंट कर देते फ्रस्ट्रेशन में जाकर के। ये तो बकायदा अपने चेहरे के साथ रियल आईडी बना करके ये सब काम रियल आईडी से आप बोल रहे हो। इसके जो कजिन्स हैं, और दूसरा मतलब इसकी खुद की बहन ने पड़ोसी से चक्कर चला के शादी की है, बताओ, सबको पता है। असैसिनेट तो वाली बात तो दूर हो गई, लेकिन द पॉइंट इज कि तुम्हारा बिहेवियर अंदर से तुम एक्चुअल कैसे हो ये पता चल रहा है। जब मेरे को बताया भी ना, मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसे कमेंट करिए, इस तरीके गंदा गंदा बोल रही है आपके बारे में भी, सबके बारे में। मैंने कहा चलो बेचारी गरीब है, जमशेदपुर से मौदा पहुंच गई है, हस्बैंड ज्यादा कुछ करता नहीं है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में कर रही है, तो आई इग्नोर्ड कि चलो फ्रस्ट्रेशन में करिए। लेकिन अब किसी और को डांसर बोल देना, बार डांसर बोल देना, मतलब ये जो इनकी गंद है ना, एक लिमिट क्रॉस करके फैलती जा रही है। जस्ट बिकॉज कि डब्बा की वजह से तुम्हें 4 लोग देख रहे हैं, तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा फन्नी खा मत समझ लो, ठीक है? तुम्हारी घटिया पर्सनालिटी दिख रही है। हाँ, एंड दैट कम्स आउट ऑटोमेटिकली। अब तुमने ये जो काम करें, आप लोग जो ऐसे ऐसे लोग जब ऐसा काम करते हैं, उससे पता चल जाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग एक्चुअल क्या है, ना कि कैमरे सामने वाली अपब्रिंगिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैमरे की अपब्रिंगिंग नहीं, बिहाइंड अपब्रिंगिंग देख सकती है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। these cousins जो ये गुटके की हैं बहनें, ये एक्चुअली में फ्रस्ट्रेटेड है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इनको ससुराल में गुलामी करनी पड़ रही है। ओहो हो, कोई खुद की फ्रीडम नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, बस घर वालों में, ससुराल वालों का खाना बना। आप बोलो नेहा ये क्या खराब है? खराब वाली बात नहीं हो रही है, हाँ। बट एक इंसान के ऊपर जब सारी जिम्मेदारी डाल दिया जाए और बाकी घर के लोग मौज करें, तो वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। करेक्ट, सो दिस इज द फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट इन दिस फॉर्म। और देखिए द पॉइंट इज, ये चीज करना, आप अपने ससुराल की सेवा कर रहे हो, सब कर रहे हैं, बहुत लेडीज कर रही है, जो कि एक होता है ना, आप विलिंगली कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो। ये लोग वो वाले हैं, आई वांट टू बी अ हीरोइन बट आई कैन नॉट बी। और विलिंगली भी खुश रह के वही लेडी कर सकती है जिसको रिस्पेक्ट मिले, जिसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी किया जाए। सिर्फ काम निकाला जाए, वो लेडी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग खुश नहीं रह सकती, सिर्फ दूसरे का काम करके। वही ये वाली बात है। तो फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए ये लोग इस तरीके की गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करके ओपनली, मतलब अगर कोई 4 लोग हमें जान गए हैं तो हम कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। अरे 4 लोग जानने वाली बात, हमारी भी अपब्रिंगिंग नहीं कि हमें कोई कुछ कह रहा है, तो हमें अगर किसी के अगेंस्ट कोई बात हो रही है कि आप हमारी अपब्रिंगिंग, आप पलट के, हाँ, आप पलट के उसको गाली देना शुरू कर दोगे। लेकिन यार माँ बाप नहीं सिखाते कि तुम गाली दो जा करके। नहीं, माँ बाप की बात नहीं है, बात ये है, ये जो भी लोग हैं उनकी खुद की पर्सनालिटी भी बहुत कुछ ऐसी उस पर बयां होती है इस बारे में कि अगर आपको 4 लोग गाली देने हैं तो आप 4 लोगों को जाके सबको गाली दोगे फौरन, तो आप बेवकूफ कहलाएंगे ना। और एक और केस में वो भी मतलब कृष्णा से उल्टा सीधा मजाक करता है, चल निकल यहाँ से, चल ये वो, तो लोगों ने कॉल आउट किया उसको कि तुम मुझसे बहुत बदतमीजी। तो कृष्णा, नहीं दोस्तों में ऐसा चलता है। कृष्णा ने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तो सिर्फ मतलब चालू अप्पी का गमछा उठा के इधर से उधर कर रहा है, फेदर को लिए हुए है। ऑल द बेस्ट फॉर हिम, उसकी लाइफ के लिए भैया, क्योंकि अगर तुम इस फैमिली के साथ सोच के अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हें मे बी यू कुड हैव डन समथिंग मच बेटर अगर इसके अलावा तुम करते, बट द पॉइंट इज, चलो भाई ऑल द बेस्ट फॉर, बस हम यही बोलेंगे उसके लिए। बट चलो उसका रोजी रोटी है, वो चमचागिरी करनी ही पड़ेगी उसको, मैं मानती हूँ। लेकिन बात ये है कि जो उसकी इंसल्ट कर रहा है, लोग उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं कि तुम उसकी इंसल्ट करे, क्योंकि तू पलट के ऐसा मजाक नहीं करता ना उसके कजिन के साथ, गुटकू के साथ ऐसा, तो लोग जो स्टैंड ले रहे हैं उन्हीं को कॉल आउट कर रहा है, नहीं हम लोगों की दोस्ती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने गवा दी है, लोगों को जाके मत बताओ कि लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। भाई हम कितना भी हो, दिख रहा है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कितना भी हो, 4 लोगों में जहां हम बैठेंगे वहां पे कोई मेरे से ऐसे बात करेगा तो वो दोबारा मेरे से बात नहीं कर सकता है, बात खत्म, दैट्स इट।
मजाक दोस्तों में सब चलता है, बट तुम बट दोस्त भी मुझे नहीं हो। लगता है कृष्णा की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अपनी नजरों वही में। वही ये है, वाली वही बात मैं है। बता रहा हूँ ना, अगर आपकी खुद की सेल्फ किस रिस्पेक्ट है, आप बेसिस पे नहीं बिहेव स्टैंड करने लेगा, दोगे किस ऐसे। बेसिस पे स्टैंड लेगा, उसके बस में है ही क्या, कमजोर आदमी बन मे गया बी वो वो। रियलाइज करेगा, बट दैट विल बी टाइम, इट विल बी टू लेट फॉर हिम। वो मेच्योर होगा जब, तब उसको अभी लगेगा। मेच्योर नहीं है वो, अभी मेच्योर नहीं, अभी मेच्योर होने में उसे 10 साल लगेंगे। ये बात it's a लेकिन जब fact, होगा it's a वो, ये fact। व्हेन ही विल गो बैक टू दिस वीडियोस, तब उसको रियलाइज होगा कि ये बहुत ज्यादा था। कोई बात नहीं। खुल के बेइज्जती हो रही है। तो चालू ने पिज्जा का मेकअप किया और ये बोला कि फ्रेंड्स हम इनको अपनी मर्जी का करने देते हैं, बच्चे जो करते हैं वही, और अपनी भाभी को कॉपी कर रही थी। लेकिन जो पिज्जा का जो आउटकम आया मेकअप का मेकअप का हर चीज का, तो वो इतना बुरा आया कि लोग पूरा, कह रहे हैं बहुत बुरी लग रही है वो। अच्छा एक तो ओके। चालू अपनी ने दिल से किया ही नहीं, वो सिर्फ कंटेंट के लिए किया। और दूसरा, जब मेकअप कर रही थी तो जिसका मेकअप करता है इंसान उसको चेयर पे बैठाता है और खुद खड़े होकर मेकअप करता है। करेक्ट। तो खुद चेयर पे बैठ गई, वो खड़ी हुई थी। कह रही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ क्योंकि शादी में भी खड़े होना है तो पैरों में दर्द हो जाएगा। तो इसने पहले से एनालाइज कर लिया कि मैं अभी जी भर के आराम कर लेती हूँ, आगे मुझे शादी में खड़े होना है। और शादी में भी जाके बैठ जाती है। ये ऐसा थॉट प्रोसेस कैसा होता है यार, कि अगर हम लोग को किसी दिन कुछ करना है, तो मतलब मुझे शादी में जाना है, तो मैं पूरे उससे पहले पूरे टाइम लेटा ही रहूंगा, देखो कि आराम करूं पहले आज। मैंने सुना है शादी में जाना है तो सुबह से खाना नहीं खाना है, हाँ क्योंकि वो शादी ठीक में है, खूब खाना है। कि भाई शादी लेकिन में अच्छे आज से मुझे भूख। शादी में जाके खड़ी होना पड़ेगा तो मैं सुबह से लेटा ही रहूंगा। अरे यार, ये ये क्या कौन सा हुआ? कॉन्सेप्ट है, ये नए नए कॉन्सेप्ट कैसे ले आती हैं ये लोग। हाँ। ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों लाती हैं जो हमने अपनी लाइफ में नहीं सुना। मतलब हम लोग ने ये बचपन में सब लोग सुना कि आज खाना नहीं खाएंगे, मम्मी से कहते हैं, मम्मी लोग भी कहती थी कि आज भाई शाम को खाना खाना है, तो आप लोग अभी जो है स्नैकिंग कर लो, लेकिन खाना नहीं बनेगा। कि पता है खाना बन गया, यहाँ पे भी खा लोगे, फिर फायदा क्या, अगर मुझे खाना ही बनाना है तो शादी में क्यों जाएंगे। मम्मी लोग कहती थी ये बात, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट है। बट इसके लिए ये नहीं कहा जाता था कि पापा कहते थे आज जो है रात में जाके बहुत ज्यादा हमें खड़ा होना पड़ेगा शादी में, तो आज एक बेटा काम सो करते जाओ। हैं, आज हम बेटा ना ऑफिस जाएंगे, आज हम घर पे जो है सीधे पड़े रहेंगे और चेयर पे ही बैठेंगे, क्योंकि हमें ऑफिस, उसके बाद शादी में पूरे टाइम खड़ा रहना इसी है। बात पे मुझे ये पूछना है, आपने अपने इर्द गिर्द आसपास यूट्यूब में कहीं पे भी डब्बा से ज्यादा आलसी इंसान देखा है? फिलहाल तो हमें जो है जितने भी यूट्यूबर्स में देखा उसमें से इससे ज्यादा आलसी कोई नहीं देखा है। बिकॉज जब डब्बा एक बल्ब को भी चेंज कर रही थी एक अपने व्लॉग में, उसको भी कहती अरे वाह कर दिया और कर ये दिया image- कर दिया, इतनी खुश हो रही थी वो। बिल्कुल। और ये अरे नहीं नहीं, अभी एक रस्म हो रही थी वहां पे, हाँ। रस्म में सब लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं। हाँ। दुल्हन का एक रस्म होती है जिसमें वो उसको अंगूठी ढूंढनी होती है, दूध का पानी होता है उसमें। तो उसमें जैसी वो अंगूठी दुल्हन ऐसे बिल्कुल पागलों की जैसे कर रही थी, बाप एकदम रे। पागल। और ऐसा- एक ये चीज दिखाई, हाँ। और एक लेडी गई थी उसके पास, हाँ। उसने अपने व्लॉग बनाया था हाँ। डब्बा का कि हम लोग डब्बा से मिलने गए हैं शादी में, हाँ। उसी जगह वहीं पे। तो डब्बा वहां पे जो चाल चल रही थी वो जरा आप हाँ। लगाइएगा, साहिबा, महारानी साहिबा बन के चल वो रही थी। प्लीज आप लगा देना। मैं लगाऊंगी, आप एक देखना। एक वो डब्बा आपको दिखेगी, हाँ। और एक ये डब्बा ऑफ कैमरा आपको दिखेगी, जो सबसे आगे यूं चल रही थी, सबसे हाँ। आगे ऐसे। और इतनी नौटंकी करने की जरूरत क्या है? ये क्योंकि मैं नन्ही- बच्ची हूँ। नन्ही बच्ची बनने की जरूरत क्या है? तुम बिल्कुल ही मिड 30s की प्रिटेंड lady हो। एंड प्ले। ये मतलब बहुत ही मैं तो नौटंकी वाला, सिंड्रेला बहुत हूँ ही- अपने घर की। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग को पता है, क्योंकि मुझे YouTube चलाना नहीं आता है, मैं इतना सारा पैसा कैसे मैनेज करती हूँ, मुझे तो समझ में, मेरा उसके लिए सीए, हम हैं। हाँ? हम हैं उसके लिए। इनका सीए तो इनको कितना भी बेवकूफ बना दे, क्योंकि इतनी भोली है बेचारी कि पैसा कहाँ का कहाँ जाना है, कितना निकलना है, कितना टैक्स भरना है, कितना ITR फाइल करना, इनको क्या पता, क्योंकि डब्बा तो बहुत भोली है बेचारी। पापा को ना थंबनेल लगाना आता है, लेकिन जब से डब्बा मैं को आया हूँ मैं thumbnail- समझता हूँ, समझे कि नहीं, मैं देखता हूँ पूरा कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तभी तो मैंने अपना अनफिल्टर्ड चैनल बना दिया एक, कि उसमें भी जो भी निकलता है अपना गुटखा पान मसाले का तो पैसा आता है उसमें, वो रेवेन्यू हमारा अलग जनरेट होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी लोगों ने कवर कर ली हैं, और हमें लगा कि जो चीज़ आप लोगों तक कन्वे करनी चाहिए हमने वो कवर करी है। यस। कि ये वाली चीज़ें तो हम मिस कर ही नहीं सकते। मतलब ये क्या है कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में आ जाता है। ये जितनी भी बातें हमने कवर की ये इनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपके रिश्तेदार दो चार गिफ्ट में खुश हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ किसी भी तरीके का बिहेव कर लो, राइट है ना, किसी को कैसे भी एक्सप्लॉइट कर लो, फायदा उठा लो, फिर लोगों के सामने बहुत महान बन के आ जाओ, दूसरे बुजुर्गों को इज्जत देना है, रिस्पेक्ट देना है, उनका आशीर्वाद लेना है, ये सब नौटंकी करो। एक डॉग को बाहर खाना खिला देंगे, कहेंगे हमेशा एक दोस्तों, बार किया था इसने, हाँ एक dog हमेशा को दोस्तों बिस्किट खिलाए थे, दोस्तों जो है, फ्रेंड्स हम गाड़ी घुमा के आए, dog को बिस्किट खिला गाड़ी के घुमा के ये लेके आए जितनी थे। भी नेकी है ना, बनावटी नेकी तुम्हारी YouTube में, जब तक तुम ये बनावटीपन की नेकी करती रहोगी और लोगों के सामने झूठा प्रिटेंड करती रहोगी कि तुम बहुत शरीफ और बहुत अच्छी हो, और लेकिन एक्चुअल में तुम बहुत मतलबी और कनिंग हो और लालची। तो खैर तुम्हारे फैमिली में हर कोई है, बच्चे भी लालची है, दिल से लालची, अब अम्मी तो सबसे ज्यादा लालची, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं मिलना, क्या फायदा फिर उसके बाद में बात यही है
कि हमने कवर किया है। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को हमारी ओपिनियन कैसी लगी बताइए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉडकास्ट बना रहे हैं वाकई में, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे छोटा मोटा हम लोग वीडियो हाँ निकाल मिमिक्री देंगे, वाला लाएंगे तो हल्का सा लाइट हार्टेड, बट मोर देन 60% लोगों ने पोल में यही ऑप्शन चूज किया है कि हमें डिस्कशन चाहिए। तो बहुत दिन हो भी गए थे, हमने कहा लेट्स चलो हो ही जाता है, मिल बैठेंगे दो यार, आप में और हमारे ऑडियंस फिर से और कनेक्ट करने में। और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि जब नेहा लाइव में आई तो मैं भी लाइव में आऊंगा, क्योंकि मुझे भी काफी अच्छा लगता है जब आप लोग सामने से रूबरू सामने बात करते हैं, तो यस उसी सामने आपके जनाब भी आपके सामने बातें कुछ सवालात होंगे और आप सवाल करेंगे एज ए जनाब के लिए और मैं एज ए जनाब बन के आंसर करूंगा उसमें। तो यस, तो किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर हमारा कनेक्शन बना रहता है, कि अगर हमारी बातचीत बनी रहती है ऑडियंस की और हमारी, तो कोई बेवकूफ़ी क्रिएटर होगा जो अपने ऑडियंस की बात ना सुन के कुछ और करने लगे। नहीं, ये बात तो आपने कहा है, तो वही पत्थर की लकीर है। इसी बात पे अगर आपको पसंद आए ये पॉडकास्ट तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए कि हाँ ये भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग है जो आप लोग डेवलप कर सकते हो। इसको बहुत सारे लोगों का एक गलतफहमी है कि ये गीबत हो गई। देखो बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो रिएक्शन बकायदा पूरा वीडियो चला के देते हैं, वो तो सिर्फ हंसते हैं, गाने पे ऐसा रिएक्शन दे देते हैं। जो YouTube पे अगर कुछ भी आ रहा है वो गीबत नहीं है, उस पे रिएक्शन हमारा देना बनता ही है। एनालिसिस भी होता है ना एक तरह से, एक कहा जाता है एनालिसिस हो गया, YouTube हो गया, सबने हमें राइट दिया। जैसे आपका राइट है कमेंट करना, वैसे ही हमारा राइट है रिएक्शन देना। तो हम किसी पे भी दे सकते हैं, जो भी व्लॉग हमें दिख रहा हो। और आपका राइट है हमें बताना। हाँ, आप भी कमेंट में ओपन कमेंट रहता है ना हमारा, आप भी बोलिए। लेकिन जो बिल्कुल अंधे लोग आ जाते हैं ना, गीबत मत करो, आप अपना जहन थोड़ा ओपन करो। ये जो खोपड़ी में दिमाग होता है ना, उसको थोड़ा सा आप सोचो कि गीबत क्या होती है और रिएक्शन चैनल क्या होता है। कल को अगर रिएक्शन चैनल वालों को आप गीबत बोलने लगोगे तो वो कैटेगरी को आप गीबत खोरों में डाल दो। और इस तरह से हम अपनी लाइफ पे 24 घंटे पूरे 365 डेज गीबत कर रहे हैं फिर तो। बिल्कुल ऐसे। और आप लोग क्योंकि देख रहे हो ना वीडियो, तो आप भी गीबत में शुमार हो रहे हो। क्यों आप देख रहे हो? आप दूसरे के घर का ब्लॉग वो भी तो बोल सकते हो ना आप कि दूसरे की पर्सनल स्पेस में मत झागो। पर्सनल स्पेस तब होगी जब आपके घर के अंदर होगी। नहीं, इसमें क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आप लोग गलतफहमी में ये पर्टिकुलर उनके लिए बात हो रही है जो लोग ये बात बोलते हैं बार-बार। हमारी ऑडियंस को मैं नहीं चाहती कि मुझे तो बहुत क्लैरिटी है, आपको भी है, हमें सबको है। हम लोग आए ही इसलिए कि आप हमें झूठ एक्सपोज करना है, रियल चेहरा दिखाना है ना। तो हमारी जो ऑडियंस है उनको ये ना लगे कि ये गीबत हो गई, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनको ऐसा लग रहा है उनको समझने की जरूरत है कि सच क्या है झूठ क्या है। करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। लाइक मैं अकेले मिलूंगी, ये तो अगले हफ्ते मिल पाएंगे, मिलेंगे, कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई। हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल कि नहीं मिलेंगे, बट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं तो वही आऊँगा वीकेंड में, संडे को आपके पास आएगा कोई नया बढ़िया सा वीडियो मिमिक्री वाला, तो उसमें मैं ज्वाइन करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।